डॉक्टर डीएम पटेल पवन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के प्रमुख की हैसियत से आज सबको, हमारे ट्रस्टीगण को, हमारे ट्रस्टीगण में ममता जी को, पिंकी को, रुचा को, हमारे आदरणीय शिक्षकगण को, हमारे प्यारे बच्चे और हमारे अभिभावक भाई बहन को आज आज़ादी का धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। अभी आज हम 75वां स्वतंत्रता दिन जब मनाते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम ये आज़ादी का पर्व हमने पाया कैसे। आज़ादी का पर्व पाने के लिए बहुत साल के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बहुत बलिदान दिया, उन्होंने जेल झेली, कई लोग मर भी गए। आपको याद होगा कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, सुखदेव जी, वो सब इतनी यातनाएं सहन किया है। मैं लास्ट ईयर एक बुक पढ़ रहा था, इसमें एक आज़ाद क्रांतिवीर ने अंग्रेज़ों के सामने ललकार किया कि हम आज़ादी लेके रहेंगे, अंग्रेज़ आप भाग जाओ। उनको अंग्रेज़ लोग खोजते थे, पुलिस खोजती थी। इलाहाबाद में उन्हें एक मीटिंग किया और मीटिंग में वो बोल रहे थे, तो अंग्रेज़ पुलिस को मालूम हो गया कि वो भाई यहाँ है, तो उन्होंने गोलीबार किया, उसके एक हाथ में गोली लग गई। आपको मालूम है कि उसी टाइम इतना अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं थी। उसका जज्बा देखो, वो स्टोरी में इसलिए बता रहा हूँ तो कि आज़ादी का लोगों का जज्बा देखो। उन्होंने वो जो गोली लगी थी वो हाथ को काट के गंगा को समर्पित कर दिया, गंगा नदी में इलाहाबाद में समर्पित कर दिया साहब। आज हम जो और उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद मर गए। अभी सवाल ये है, हम जो आज आज़ाद हैं, हम ये आज़ादी का फल जो चख रहे हैं, वो सब इन लोगों के प्रताप है। तो आज का दिन हम मनाते हैं तो सबसे पहले इन लोगों को याद करें, उन लोगों की कुर्बानी को याद करें कि जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। अभी आज़ादी के समय जब अंग्रेज छोड़ के गए 200 साल के अपने शासन हमारे ऊपर करके, तो क्या दे के गए थे? कुछ भी दे के नहीं गए थे। हमारी गरीबी बहुत थी, भूखमरा से देश पीड़ित था, हमारे पास मेडिकल सर्विसेज नहीं थी। यहाँ तक कि हमारी 1 लाख नॉर्मल डिलीवरी होती थी, बच्चे पैदा होते थे तो 2000 लेडीज़ मर जाती थी। 2000 लेडीज़ मर जाती थी, डिलीवरी के टाइम में मर जाती थी, 2-3 दिन में। आज वो 2000 में से हमने जो प्रोग्रेस किया है, इसमें सिर्फ 130 लेडीज़ मरती है। सोचो कितना प्रोग्रेस किया मेडिकल साइंस। आज हमारा मेडिकल साइंस दुनिया में प्रख्यात है। अफ्रीका से, मुस्लिम कंट्रीज से कई लोग यहाँ दवा कराने के लिए आते हैं। अभी ये 75 साल में हमने क्या पाया? कोरोना में सबसे बढ़िया काम करने वाला हमारा देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमने किया, भारत नहीं किया। किसने किया? भारत नहीं किया। पूरी दुनिया में हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं और पूरी दुनिया को हम राह दिखाते हैं। तो ऐसे करके शायद हम दुनिया के लीडर बन जाएंगे। आज़ादी के टाइम हम गुलाम, इतना ख़राब हमारी पोजीशन थी, आज 75 साल में हम दुनिया के लीडर बन जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्रेस है। थोड़ा सा कमी रह गई है, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। हम ऊंच नीच, जातिवाद, गरीब तवंगर, वो सब में थोड़ा सा बांटे हुए हैं। इस पर विजय पाने के लिए आज मैं आप सब लोगों को, हमारे जुवान प्रजा को आह्वान देता हूं कि आप भविष्य में उसके ऊपर सोचिए और उस पर विजय पाने के लिए बहुत तनतोड़ मेहनत कीजिए। अभी ज़माना आपका आने वाला है और आप उस पर बहुत गौर कीजिए कि हमारी कमी जो रह गई है वो कमी को दूर कीजिए। तो आज के दिन के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ जो बोलने का अवसर दिया, आपने शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मेरे साथ बोलिए
जय हिंद। जय हिंद।